काफ़ी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने हैं। मुझे लगता है 25 मिनट में और बात करूंगा ना। केन की पत्नी कहाँ से आई, मैं समझता हूँ ये जो प्रश्न है शोले पिक्चर से भी ज़्यादा हिट हो गया। केन की पत्नी कहाँ से है, तो मेरा इसके ऊपर जवाब है और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। अक्सर लोगों ने मुझे पूछा है केन की पत्नी कहां से आई, केन की, मुझे लगता है कल भी किसी ने कॉल किया था कि केन की पत्नी कहां से आई। जी मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं कि पूरे बाइबल में 5 युग हैं, पहले आप इसको समझ लें। मैं रिपीट करता हूं कि पूरे बाइबल में 5 युग हैं, आप इसको पहले समझ लें। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था युग, तीसरा अनुग्रह का युग, चौथा न्याय का युग और पांचवा अनंत काल का युग। ये 5 युग है, इसके ऊपर मैं आऊंगा जल्दी से, मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन अब आते हैं केन की पत्नी कहां से है। उत्पत्ति 4:13, आप इसको पहले पढ़ लीजिए, मैं इसको कुछ सेकंड तक आपके लिए रख रहा हूं। चलिए इसके ऊपर आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड, क्योंकि वचन 10, 11, 12 में परमेश्वर ने उसको एक पनिशमेंट दिया था, ठीक है ना। तब कैन कहता है यहोवा से, मेरा दंड सहन से बाहर है। फिर दूसरा कहता है उसी 14 में, कहता है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। अब ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा, ये जो कोई मुझे पाएगा, मेरा प्रश्न है, ये जो कोई पाएगा मुझे घात करेगा। ये लोग कहां से? चलिए जब तक रखते हैं। और कहता है, तब केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहन से बाहर है। मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि केन की पत्नी कहां से आई। फिर वचन 4:24 कहता है उत्पत्ति का, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा। लेकिन ये लोग कहां से आ गए? कुछ लोग बोलते हैं कि केन की पत्नी कहां से आई। मेरा पहला सवाल है, ये लोग कहां से आ गए ना। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरा बाइबल देना। देखिए ये मेरी बाइबल है, उत्पत्ति की किताब, मैं आपको दिखा देता हूं। उत्पत्ति की किताब, उसका 6वां अध्याय। ये जो इतना सा पन्ना है ना, इसमें दिख रहा है, इसको आप कम से कम 1600 ईयर्स बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मत्ती के पहले जो एक पुस्तक है, देखिए मलाकी, आप इसको बोल सकते हैं 3000 साल। मतलब इसको बीतने में 3000 साल लग गए। लेकिन ये जो इतनी सी पन्ने हैं ना, इसको बीतने में 1600 साल लग गए। तो ये पूरा जो घटना है ना, ये 1600 साल का है। आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए पढ़ने के वक्त में क्या पता चलता है, रखने देना वहां पर। जब हम पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन उसके बीच में जो गैप्स हैं वो तो नहीं लिखा है ना। देखिए जो कि मैं स्क्रिप्चर नहीं डाला हूं, आई थिंक मैंने डाला है, हाँ डाला है। देखिए आप ये वचन देख लीजिए, 130 साल तक आदम ने कितने बच्चे जन्म दिए उसका रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि शेत, मैं रिपीट करता हूं, शेत, उत्पत्ति का 5वां अध्याय वचन 3 से आगे पढ़ोगे, जो कि कहता है कि शेत का जब जन्म हुआ, तो शेत का जब जन्म हुआ तो आदम 130 साल का था। 130 साल तक कितने बच्चे पैदा हुए उसका रिकॉर्ड है, नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग कहां से आए। और लिखा है कि जब, देखिए जब केन बोल रहा है यहां पे कि ये लोग मुझे घात कर सकते हैं, ये लोग मुझे मार सकते हैं, आप केन की पत्नी पूछ रहे कहां से आए, मैं ये पूछूंगा ये लोग कहां से आए। वचन को पढ़ते वक्त में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है ना। इसको देखिए, 130 साल तक आदम ने कितने बच्चे जन्म दिए उसका रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति 5:3 में शेत का जन्म दिया था। अध्याय 6 आने तक, याद रखिए 5 से 6 आने तक, वहां पर लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति 6 का, नीता जी आप डाल दीजिए। कहता है फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो इतने से गैप में इतने सारे लोग, और आदम की उम्र कब तक चली सब? 930 साल तक। तो आप सोचिए कितने बच्चे उन दिनों में पैदा होते होंगे। और परमेश्वर का आशीष क्या था उत्पत्ति 1:26 में? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। हमारे पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक और चीज बोल देता हूं जो शायद कल परसों भी बोलूंगा, कि जिस चीज के लिए, बाइबल देना, जिस चीज के लिए बाइबल चुप है,
जिस चीज के लिए या जिस प्रश्न के लिए अगर बाइबल खुद ही चुप है तो आपको भी चुप रहना है। व्यवस्था विवरण 29-29 नेताजी डाल दीजिए। व्यवस्था विवरण 29-29 कहता है कि जितना प्रकट किया गया है उतना ही काफी है, बाकी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। जी, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे तो ये इतने ही पीरियड में हमारे पास में डेटा आ जाता है कि इतने सारे लोग पृथ्वी पर फैल गए। तो इसका मतलब है कि 130 साल की उम्र में शेत को जन्म दिया। तो पढ़ते वक्त में ऐसा लगता है कि आदम हव्वा, फिर केन हाबिल और शेत, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर 5 ही लोग हैं। तो फिर मैं पूछूंगा फिर ये लोग कहां से आए? तो केन की पत्नी यहीं से आई ना। आपको पता होगा कि मैंने अभी एक पीछे स्लाइड दिखाया था, तो ये केन ने अपनी बहन से शादी करी। अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मैंने आपको जो 5 युग दिखाए थे मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो क्या केन ने अपनी बहन से शादी करी? क्या बहन से शादी होती है? मैं आपको और एक बता देता हूं वहां जाने से पहले। आज भी बहुत सारे कल्चर में मामा की लड़की से शादी होती है, रिश्तेदार में शादियां होती है। वैसे ही अगर किसी ने सवाल किया तो क्या कैन ने अपनी बहन से शादी करी? जवाब देता हूं, सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि बाइबल में पूरे 5 युग हैं। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था युग, व्यवस्था का शायद ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए, विवेक युग, व्यवस्था युग, अनुग्रह का युग, न्याय का युग और अनंत काल का युग। जब केन था तो कौन सा युग चल रहा था? विवेक युग। विवेक का मतलब क्या है? जमीर, कॉन्शियस। तो उन दिनों में जो जिससे चाहता था उससे शादी कर लेता था। जाकिर नाइक एक व्यक्ति है, आप लोग शायद जानते होंगे। जाकिर नाइक ने अपने वीडियो पे, यूट्यूब पे अभी भी चल रहा होगा, उसने कहा कि देखो इनकी बाइबल कितनी गलत है कि लूत की जो है लूत की बेटियों ने बाप से संबंध बनाकर वंश को आगे बढ़ाया, लूत की बेटियों ने। और वो कहता है कि देखो इनकी बाइबल कितनी गलत है। अब जाकिर नाइक को कौन समझाए कि ये विवेक युग चल रहा था? क्योंकि व्यवस्था के युग में मूसा के द्वारा बताया कि किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं। बेटे से, क्षमा करें, बेटी से बाप या बाप से बेटी नहीं कर सकते, भाई से बहन जो कि एक माता पिता के बच्चे नहीं कर सकते। ये व्यवस्था युग में आपका जो है ना ऑर्डर आया था, लेकिन विवेक युग में ये ऑर्डर नहीं था। तो जाकिर नाइक या उनके जितने फॉलोवर्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं अगर मैसेज वहां तक पहुंचा सको तो उनको भी पहुंचाइए कि विवेक युग में ऐसा कोई रूल नहीं था। हमारे भारत में जब कोई बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो पार्लियामेंट तय करती है कि ये वाला जो बिल है पास करे कि नहीं करे। मुझे लगता है 2 साल पहले तक 3 तलाक का बिल पास नहीं हुआ था। तो उस वक्त में जो कानून था, तलाक दे सकते हैं, लेकिन अभी तलाक नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी लॉ बना है। वैसे ही यहां शादी कर सकते थे, लेकिन जैसी व्यवस्था युग आया तो उसमें नहीं कर सकते। इसी वजह से तो क्या केन ने बहन से शादी करी? तो जवाब है जी हां। उस वक्त में ये सिस्टम चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। फिर आया अनुग्रह का युग, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं न्याय का युग आएगा और अनंत काल का युग आएगा। नाउ कोई